क्या आप बिजनेस ओनर हैं? क्या आप बिजनेस ओन करना चाहते हैं? लेकिन हमेशा आपको यही लगता है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास वो उतना पैसा नहीं है कि आप एक बड़े बिजनेस में लगा पाए। आपको ये लगता है कुछ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ तो चाहिए ही होगा। आप 10 लाख, 20 लाख के लिए भी सोचते हैं कि अरे ये भी कहाँ से आएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है, आप बिजनेस ओन करना चाहते हैं लेकिन आप बिजनेस ओन नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सुनेजा है और मेरा एक पैशन है कि मैं आपके लिए, आपके थ्रू, आपके पास एक डिजिटल एसेट ओन कराऊं और वो डिजिटल एसेट के थ्रू आप रेवेन्यू अर्न करें, आप इनकम अर्न करें। हमने पुराने वीडियोस में देखा, जब मैंने बात की डिजिटल लैंड की, एक ऐसा समय था जब दुनिया में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज भी है। आपको आज एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनानी हो या छोटी सी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनानी हो, तो आपको उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए, देन पे ऑफ करने के लिए पैसा चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन आप जिस युग में खड़े हैं, आप जिस सेंचुरी में आप खड़े हैं, एक कहावत है, इंटरनेट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ दिस सेंचुरी, इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप ऐसे युग में आज खड़े हैं, इस इंटरनेट रेवोल्यूशन में। एक पहले था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज आ गया है इंटरनेट रेवोल्यूशन, जहां पे बैरियर्स ही बैरियर्स होते हैं। हर बिजनेस में बैरियर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब जियो मार्केट में आया तो उसके लिए भी बैरियर्स थे। वो कंपटीशन, उसके पास क्या ऑप्शन था कि वो कंपटीशन में आए और कंपटीशन को फेस करे। लेकिन जियो ने बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई चीज करी। जियो ने कंपटीशन ही हटा दिया। जियो ने अपनी सबसे पहले मार्केट क्रिएट करी। और मार्केट क्रिएट करने से क्या हुआ? यस, मार्केट क्रिएट करने से उसके पास उसको यूजर्स मिले। पहले 6 महीना, एक साल फ्री यूजर्स दिए। यूजर्स आए, एक बेस बना। उस बेस के बाद वो कंपटीशन में आया। उससे पहले वो कंपटीशन में था ही नहीं। तो जियो ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, वो आप नहीं अपना सकते, मैं नहीं अपना सकता, कोई और नहीं अपना सकता। दैट्स राइट, हम उसको नहीं अपना सकते। और आप यही सोचते हैं कि आपको एक बिजनेस करना है, बट बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं, एक आइडिया चाहिए। और मैं अपनी पुरानी स्टोरी से भी कह सकता हूं और मैं अभी भी आपको ये कह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर बने। डीबो, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। क्या आप एक डीबो हैं? मैं एक डीबो हूं, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। बहुत साल पहले अगर भारत की भी बात करें, जब इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली जब हम लोग सेपरेट हुए, उसके बाद लोगों को जहां जहां जगह मिली वहां वहां रुक गए। और रुकने के बाद जो जो लैंड उनके पास आ पाई, उस पे उनका अधिकार हुआ। अब नाउ यही बात दुनिया में भी हुई। तो समय समय पर ऐसा होता आया है कि जिसको जहां जगह मिलती है, चाहे पे ऑफ कर पे करके या फिर बिना पे किए, उस एसेट को या उस लैंड को वो यूज में ले आता है, उसके ऊपर अपना ऑनरशिप जताता है। तो मैं बात कर रहा हूं डिजिटल लैंड्स की। आज के युग में आपको ऑनरशिप जतानी है उन डिजिटल लैंड्स के ऊपर। आपको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, या जो भी आप जानते हैं, जितना भी आप जानते हैं, जो भी आपको पता है, उसको आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाएं। और जब आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू लोगों तक उस बात को पहुंचा पाएंगे, उस नॉलेज को, स्किल को, उस एजुकेशन को पहुंचा पाएंगे, लोग आपको उस चीज के लिए पेमेंट करेंगे। यस, दे विल पे यू फॉर दिस। पहला, आप क्यों डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होना चाहते हैं? क्यों आप एक बिजनेस ओनरशिप चाहते हैं? आप एक बिजनेस ओनरशिप इसलिए चाहते हैं क्योंकि हर बिजनेस में एक होता है लिवरेज। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो आप 8 ही घंटे काम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 14 घंटे कर लेंगे, 15 घंटे कर लेंगे। और एक हफ्ते में आप अगर 6 दिन काम करते हैं तो 90 घंटे, 90 आवर्स। बट इन द बिजनेस, इफ यू हैव 100 people, you can leverage the knowledge and time of the people. So 8 multiplied by 100, 800
hours in a day and multiplied by 6, 480 hours. 480 घंटे का काम आप करवा लेंगे सिमिलरली। और यही रीजन है आपका बिजनेस में रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्यों आते हैं, क्योंकि बिजनेस एक स्केल पे होता है। बिजनेस के थ्रू आप टाइम लेवरेज ले सकते हैं, कैपिटल लिवरेज, आपके पास मनी लिवरेज आता है, और भी दूसरे तरीके के लिवरेज आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप डिजिटल बिजनेस या कोई भी डिजिटल लैंड क्यों चाहते हैं? यस, क्यों चाहते हैं? हर कोई, आप, मैं, सभी हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो। आपके घर में आपका वो बच्चा, अगर आप जॉब में हैं तो आपको बार बार याद दिलाता है, आपको बार बार एक याद आती है कि काश मेरा भी एक बिजनेस हो, मैं भी उस इंडिपेंडेंस को, उस फ्रीडम को जी पाऊं, जहां पे मैं अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद ले पाऊं, जहां पे मैं अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर पाऊं, जहां पे मेरे पंख लगे और मैं उड़ जाऊं। ये आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको आपके घर में, आपको आपकी मदर, आपका फादर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ये दिखाई देते हैं, आपके बहन, आपके भाई, और आपके सपने फ्यूचर में कुछ करने के हैं। इवन तो आप जॉब में हैं, इवन तो आप जॉब में हैं या जो भी आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंस मिले आपकी नॉलेज को, आपके काम को, और जो आप जानते हैं उसे आप दूसरों तक शेयर करें। जो भी आप जानते हैं अगर आप दूसरों तक उसको शेयर करेंगे तो रिजल्ट्स आने तय हैं। और मैं जिन डिजिटल लैंड्स की बात कर रहा हूं, वाई डिजिटल लैंड्स? बिकॉज आज आप देखिए, खुद सोचिए, अगर मैं बात करूं हेयर स्टाइलिस्ट, किसका नाम आएगा? जावेद हबीब आपके सामने आ जाएगा। ब्यूटी क्रीम्स एंड ऑल अदर थिंग्स, आपके सामने शायद शहनाज हुसैन आ जाएंगे। सो दीज आर द नेम्स, यस दीज आर द नेम्स जिन लोग, जो लोगों ने अपने नाम, कहते हैं ना कि खुदवा लिए हैं। ये जो लैंड थी हेयर स्टाइलिस्ट की, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट की कोई लैंड होती तो उस लैंड पे जावेद हबीब का नाम है। और कोई भी लैंड है, और धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी लैंड्स भरती चली जाएंगी। तो आपको अपनी लैंड पिक करनी है। आपकी लैंड कौन सी है? हेल्थ डोमेन में होगी आपकी लैंड, वेल्थ डोमेन में होगी, या रिलेशनशिप डोमेन में होगी? कौन सी डोमेन में आपकी लैंड होगी? सबसे पहले आपको वो लैंड एरिया चूज करना है। कहते हैं ना कि आपको किस एरिया में जाके जमीन खरीदनी है। तो सबसे पहले आपको एक ब्रॉड एरिया देखना है कि आपको हेल्थ के एरिया में जमीन खरीदनी है, या वेल्थ के एरिया में खरीदनी है, या रिलेशनशिप के एरिया है। फिर आपको सब लैंड में आना है। फिर आपके सामने आएगी कॉलोनी, सोसाइटी, और कॉलोनी और सोसाइटी में फिर आपके सामने एग्जैक्ट लैंड आएगी। सो ये आपको करते चलना है। नाउ डीबो, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, हम वो लोग हैं जो बहुत बड़े कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रखते। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े कैश लेके आइए, बिकॉज यही चीज तो आपको रोक रही है। आप कहते हो मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है कि मैं बिजनेस खड़ा कर पाऊं। मैं कोई भी फ्रेंचाइजी लेता हूं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो आई नीड मनी एंड कैपिटल। आई एम सेइंग इज यू डोंट नीड मनी, you just need one idea. Yes, you just need one idea. You are just one digital asset away. आप सिर्फ एक डिजिटल एसेट दूर हैं अपनी फ्रीडम से, अपने इंडिपेंडेंस से, अपने डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस से। आप सिर्फ एक डिजिटल एसेट अवे हैं। यस, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही। मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स आपको एंट्री नहीं दे सकते, वो आपको देना भी नहीं चाहते। दुनिया यही चाहती है कि आप उनके लिए काम करते रहें। यस, आप उनके लिए काम करते रहें, और आपके पास जो भी लिमिटेड मनी है, जो भी पैसा है, आप उसे एज अ कंज्यूमर खर्च करते रहें और कंज्यूम करते रहें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा पैसा, बहुत थोड़ा सा, आपको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपके टाइम इन्वेस्टमेंट की। इनिशियली पहले चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन आपका टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट योर टाइम,
दैट्स द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आई एम लुकिंग एट। और डीबोस, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, जो डिजिटल लैंड खरीदते हैं, डिजिटल एसेट क्रिएट करते हैं, वहां वो यहाँ पे डे वन से अपनी उस लैंड पे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और आपका डिजिटल बिजनेस डे वन से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोच के कि बहुत इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, जब तक आपके पास बहुत ज्यादा कैश नहीं है, जब तक आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है, आपके पास बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, कैश होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं उन डीबोस की बात कर रहा हूँ, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो बहुत ज्यादा नॉलेज और बिजनेस के बिना भी बहुत कुछ रिजल्ट्स ला सकते हैं। मैंने 2014 के आपके साथ स्टोरी शेयर की थी। 2014 में जब मैंने एक कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस में स्टार्ट किया था, एक फ्रेंचाइजी कोऑपरेट किया था, आई जस्ट स्टार्टेड विद वेरी लो अमाउंट ऑफ मनी। यहां पे सबसे पहला जो रिसोर्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके लिए, फ्रॉम बीइंग रिसोर्सर टू रिसोर्सफुल। आपको क्या होना है? आपको रिसोर्सफुल होना है हर डोमेन में। आपको, आपके पास हो सकता है कि पैसे की शॉर्टेज है, आपके पास हो सकता है आइडियाज की शॉर्टेज है, हो सकता है आपके पास एक कम्युनिटी की शॉर्टेज है। यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, यू हैव टू बी, कहाँ से नए आइडियाज लिए जा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से, किसी से बात करके, कहाँ से आपको नए आइडियाज मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, बताना है, चुनना है, ढूंढना है। और यहीं पे डीबो आता है आगे, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मैं यही चाहूंगा कि आप एक डिजिटल एसेट ऑन करें, अपनी सर्विसेज दें। देखिए दुनिया में, आप जॉब तो अभी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको भी पता है कि या तो आपको एक प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा या सर्विसेज देनी पड़ेंगी। दो ही तरीके हैं अर्न करने के, इधर सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। प्रोडक्ट आपका फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है और प्रोडक्ट आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, और सर्विसेज डिजिटली भी हो सकती हैं और फिजिकली भी हो सकती हैं, वट एवर वे, दिखती नहीं है, अनटचेबल है। सो प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैश नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, योर इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग दैट मैटर्स। जो भी नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट मैटर्स। आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर, आप एक डीबो हैं, और हर दिन एक नया, हर दिन डीबो एक नई स्टोरी क्रिएट करता है, हर दिन एक नया डीबो मार्केट में आता है। यस, एक डीबो मार्केट में आता है और चुपके से एक डिजिटल लैंड को पिक करता है और उस पे अपना बिजनेस खड़ा करता है। क्या आप एक डीबो हैं? इफ यू आर अ डीबो, टाइप इन डीबो, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मैं यही चाहूंगा कि आप एज अ डीबो, डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, without capital investment, without money, with the investment of time, with the investment of your knowledge, with the investment of your story। हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे दो चीजें चाहिए यहाँ पे। पहले आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपने जो भी अभी तक लाइफ में सीखा है, योर स्टोरी, उसका इन्वेस्टमेंट। नंबर थ्री, वट एवर नॉलेज स्किल यू हैव, उसका इम्प्लीमेंटेशन। नंबर फोर, योर शेयरिंग। दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए एज अ डीबो। बने रहिए, विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज इसमें क्या मिला। एज अ डीबो, आर यू अ डीबो? लेट मी नो। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।